जिस्म के अंदर एक सांस भी बाकी रहेगी तब तक मैं चीखता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। भाइयों, इंसाफ के लिए बैठा हूं, धरना जारी है, जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये टेंट को ले जाए उखाड़ के, जमीन को नहीं ले जा सकते उखाड़ के, और मुझे उखाड़ के नहीं ले जा सकते। ये नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान ने राइट दिया है और कोई नहीं हटा सकता मुझे। दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, पूरी दुनिया की पुलिस फोर्स मिलकर नहीं हटा सकती, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, सिर्फ अपने भाइयों के इंसाफ के लिए बैठा हूँ। अरे नासिर का जो खून बहा है उसका कौन है जिम्मेदार? बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। जुनैद का जो खून बहा है उसका कौन है जिम्मेदार? बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। 1 2 3 4 बंद करो यह अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो यह अत्याचार। आप लोग टेंट को उखाड़ कर ले गए, आप लोग अपनी खाकी वर्दी को लोगों पे रौब डालने के लिए इस्तेमाल करते हो, लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये बात याद रखना, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। आज घाटमी का धरना स्थल जस्टिस फॉर नासिर जुनैद के इंसाफ के लिए 1 महीने से ऊपर दिन जा चुके हैं और दूसरी मर्तबा जो धरना धरा गया था 10 दिन का टाइम देने के बाद आज 5वां रोज़ है और रात में पुलिस टेंट को भी उखाड़ कर ले गई और पुलिस ने टेंट वाले के ऊपर दबाव भी डाल दिया और टेंट वाला अपने टेंट को पुलिस के दबाव में आकर या पुलिस रात में आकर उखाड़ कर ले गई। ये सरासर किसी दूसरे के लिए काम करते नज़र आ रहे हैं हमें। तो भाइयों, इंसाफ के लिए बैठा हूँ, धरना जारी है, जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये टेंट को ले जाए उखाड़ के, ज़मीन को नहीं ले जा सकते उखाड़ के, और मुझे उखाड़ के नहीं ले जा सकते ये, क्योंकि मैं सिर्फ इंसाफ के लिए बैठा हूँ और इंसाफ की गुहार तब तक लगाता रहूँगा तब तक मेरे जिस्म के अंदर एक सांस भी बाकी रहेगी, तब तक मैं चीखता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद। नासिर के हत्यारों को जेल के अंदर डाल दियो। अगर आपने जेल के अंदर नहीं डाला तो मैं यहाँ बैठा रहूँगा और संविधान ने हमें राइट दिया है, क्योंकि हमारे देश का संविधान और आइन हमें ये बताता है कि आप किस हिसाब से धरना प्रदर्शन रख सकते हो। अगर आपकी मांगों को न माना जाए तो आप किस हिसाब से विरोध कर सकते हो। अब पुलिस बार बार जोर देती है और वजन डालती है धरना प्रदर्शन को उठाने के लिए, तो पुलिस कितनी भी कोशिश करे, मैं पुलिस से यही कहना चाहूँगा, आप मेरे भाई के मुलजिमों को अरेस्ट करके लाओ। और संविधान ने हमें जो इजाज़त दी है वह मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान क्या कहता है। हिंदुस्तान का क्या है विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार, संविधान क्या कहता है, ध्यान से सुनिए आप। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें विरोध करने का हक, राइट टू प्रोटेस्ट देता है और विरोध करने के लिए प्रदर्शन और धरना करने की इजाज़त भी देता है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। संविधान कहता है कि सरकारें विरोध प्रदर्शन के हक को नहीं रोक सकती। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पिछले सालों में कई बार संविधान समस्त तरीके से इस पर रुख जाहिर करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को विरोध प्रदर्शन पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इन्हें विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है और इनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सकते। तो हम भी यहाँ सुकून से बैठे हैं, हम भी किसी का रास्ता नहीं रोक रहे हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, प्रशासन अपनी ऐसी नाकाम बातों को करना बंद करे और ऐसी नासाइस्ता बातें न करे। कभी टेंट को रात में उखड़वा देती है और कभी परिजनों पर दबाव देती है। यह मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान ने राइट दिया है और कोई नहीं हटा सकता मुझे। दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, पूरी दुनिया की पुलिस फोर्स मिलकर नहीं हटा सकती। ये धरना कम नहीं होगा। क्यों? आप लोग टेंट को उखाड़ कर ले गए, आप लोग अपनी खाकी वर्दी को लोगों पर रौब डालने के लिए इस्तेमाल करते हो, लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हो।
लेकिन ये बात याद रखना, हम बुज़दिल नहीं हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ दिया। हम संविधान जो इजाज़त देता है उसके तहत यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। संविधान हमें इजाज़त देता है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है, शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हो और आप ज़ोर से भी विरोध कर सकते हो सरकार का, बशर्ते कि आप रोडों को जाम ना करें। लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से, हमारे टेंट को पुलिस उठवा रही है। ये कौन सा तरीका है? लोगों को धमका रही है। अरे जो लोग खुलेआम आतंकवादी है, उन आतंकवादियों की गैंग है, उस गैंग को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रोडों को ब्लॉक कर रहे हैं, उनको पकड़िए। वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बजाय मुझे उठाने के आप लोग वहां जाइए और मुलजिमों को अरेस्ट करके लाइए ताकि मैं यहां से उठ जाऊं, वरना ये बात याद रखना, धरना चालू रहेगा और संविधान इजाज़त देता है। अगर आप पुलिस अधिकारी हो और सरकार संविधान को मानती है तो मुझे उठाने के लिए ना आए और जितना हो सके तमाम लोग मेरा सहयोग करें और साथ दें। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। अरे नासिर का जो खून बहा है उसका कौन है जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। जुनैद का जो खून बहा है उसका कौन है जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल मुर्दाबाद। फांसीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फांसीवाद हो बर्बाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद। 1 2 3 4 बंद करो यह अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो यह अत्याचार। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद।